वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल इजी आईटी एजुकेशन। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद के सभी लोग मज़े में होंगे। आप लोगों का प्यार मुझ पर निछावर है, बहुत खुशी मिल रही है। ये प्यार देखकर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। खुद से ही मुझे ताकत मिल रही है कि आप लोगों के लिए काम करूं। अभी तक मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल असाइनमेंट का वीडियो दिया है। आज के इस वीडियो में कुछ अलग होने जा रहा है। आप लोगों से एक गुजारिश है कि अगर आप लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उस पर प्रैक्टिस करें, तभी आसानी के साथ सीख सकते हैं। तो अब देर किस बात की, आप लोगों बिल्कुल तैयार होकर बैठें और वीडियो को देखें और सुनें, बीच से स्किप न करें। तो हमारा आज का टॉपिक है टैली में वाउचर टाइप्स क्या होता है। व्हाट इज वाउचर टाइप्स? वाउचर एक आंतरिक दस्तावेज है जिसका उपयोग कंपनी के देय खातों में के विभाग में विक्रेता चालान का भुगतान करने से पहले आवश्यक दस्तावेज और अनुमोदन एकत्र करने और व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। वाउचर एक कवर पेज के रूप में कार्य करता है जिसमें निम्नलिखित संलग्न किया जाएगा: विक्रेता चालान, कंपनी का खरीद आदेश, कंपनी की प्राप्त रिपोर्ट और भुगतान के लिए विक्रेता चालान की संसाधित करने के लिए आवश्यक अन्य जानकारी। टैली ईआरपी में वाउचर के प्रकार। टैली ईआरपी 9 में 18 वाउचर बनाए गए हैं जो 2 भागों में विभाजित हैं। नंबर 1 लेखांकन वाउचर यानी अकाउंटिंग वाउचर। नंबर 2 इन्वेंट्री वाउचर यानी इन्वेंट्री वाउचर। Voucher is an internal document used in a company's accounts payable department in order to collect and organize the necessary documentation and approvals before paying a vendor invoice. The voucher acts as a cover page to which the following will be attached: vendor invoice, company's purchase order, company's receiving report, and other information needed to process the vendor invoice for payment. Voucher types in Tally ERP9. There are 18 vouchers created in Tally ERP9, which is divided into 2 parts. Number 1 accounting vouchers, number 2 inventory vouchers. लेखांकन वाउचर यानी अकाउंटिंग वाउचर। इन दिए गए लेखांकन वाउचरों में आपके द्वारा की गई सभी प्रविष्टियां आपके व्यवसाय के वर्तमान लेखांकन पर प्रभाव डालती हैं। अकाउंटिंग वाउचर: ऑल एंट्रीज विच यू मेड इन दिस गिवन अकाउंटिंग वाउचर इज इफेक्ट ऑन योर करंट अकाउंटिंग ऑफ योर बिजनेस। एफ फॉर कंट्रा: नकदी और बैंक प्रविष्टियों के लिए और एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफ़र के लिए भी उपयोग किया जाता है। यूज फॉर कैश एंड बैंक एंट्रीज एंड आल्सो फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। F5 पेमेंट: चेक या नकद द्वारा पार्टियां को व्यय और भुगतान के लिए उपयोग किया जाता है। यूज फॉर एक्सपेंडिचर एंड पेमेंट टू पार्टीज बाय चेक और कैश। F6 रिसीट: आय के लिए उपयोग किया जाता है और पार्टियों से चेक और नकद द्वारा राशि प्राप्त की जाती है। यूज फॉर इनकम एंड रिसीव्ड अमाउंट फ्रॉम द पार्टीज बाय चेक एंड कैश। F7 जर्नल: समायोज्य और हस्तांतरणीय प्रविष्टियों के लिए उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर एडजस्टेबल एंड ट्रांसफरेबल एंट्रीज। F8 सेल्स: बिक्री प्रविष्टियों और आय के लिए उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर सेल्स एंट्रीज एंड इनकम। F9 परचेजेस: खरीदी गई प्रविष्टि और खर्चों के लिए उपयोग किया जाता है। यूज फॉर परचेज एंट्री एंड एक्सपेंसेस। CTRL प्लस F8 क्रेडिट नोट: बिक्री रिटर्न प्रविष्टियों के लिए उपयोग किया जाता है। यूज्ड फॉर सेल्स रिटर्न एंट्रीज। CTRL प्लस F9 डेबिट नोट: खरीदारी वापसी प्रविष्टियों के लिए उपयोग किया जाता है। यूज फॉर परचेज रिटर्न एंट्रीज। F10 रिवर्स जर्नल:
किसी भी गलत प्रविष्टियों को सुधारने के लिए उपयोग किया जाता है। गैर लेखा वाउचर यूज फॉर रेक्टिफाइंग एनी रॉन्ग एंट्रीज, नॉन अकाउंटिंग वाउचर। CTRL प्लस F10 मेमो यानी मेमोरेंडम टैली में किसी भी प्रविष्टि को याद रखने के लिए उपयोग किया जाता है जो गैर लेखा वाउचर है। मेमोरेंडम यूज फॉर मेमोराइज एनी एंट्री इन टैली विच इज नॉन अकाउंटिंग वाउचर। इन्वेंट्री वाउचर ये वाउचर व्यवसाय में इन्वेंट्री रिपोर्ट पर प्रभाव डालते हैं। इन इन्वेंट्री वाउचर में आपके द्वारा की गई सभी प्रविष्टियां आपके स्टॉक रजिस्टर पर प्रभाव डालती हैं। Inventory vouchers. These vouchers are effect on inventory reports in the business. All entries which you made in these inventory vouchers are effect on your stock register. ALT plus F4 क्रय आदेश वाउचर पार्टी को क्रय आदेश देने के लिए उपयोग किया जाता है। परचेज ऑर्डर वाउचर यूज टू गिव परचेजेस ऑर्डर टू पार्टी। ALT प्लस F5 विक्रय आदेश वाउचर ग्राहक से विक्रय आदेश प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। सेल्स ऑर्डर वाउचर यूज टू रिसीव सेल्स ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर। ALT प्लस F9 पावती नोट वाउचर प्राप्त माल की रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। रिसीव नोट वाउचर यूज फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स रिसीव्ड। ALT प्लस F8 डिलीवरी नोट ग्राहक को डिलीवर किए गए सामान की रिकॉर्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। डिलीवरी नोट यूज फॉर रिकॉर्डिंग गुड्स डिलीवर्ड टू अ कस्टमर। ALT प्लस F6 रिजेक्शन आउट उन सामानों को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है और आपूर्तिकर्ता को वापस कर दिया जाता है। Rejections out used for records goods that are rejected and returned to a supplier. CTRL प्लस F6 अस्वीकृति में उन वस्तुओं को रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है जिन्हें ग्राहक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है और वापस लौटा दिया जाता है। Rejections in used to record goods that are rejected and returned back by the customer. ALT प्लस F7 स्टॉक जर्नल वाउचर स्टॉक ट्रांसफ़र को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। स्टॉक जर्नल वाउचर यूज टू रिकॉर्ड स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। ALT प्लस F10 भौतिक स्टॉक भौतिक रूप से सत्यापित या गिना गया वास्तविक स्टॉक रिकॉर्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। फिजिकल स्टॉक यूज फॉर रिकॉर्डिंग एक्चुअल स्टॉक फिजिकली वेरीफाइड और काउंटेड। अकाउंटिंग वाउचर्स टैली ERP 9 को विभिन्न प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर के साथ पूर्व प्रोग्राम किया गया है। प्रत्येक को एक विशिष्ट कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मानक वाउचर हैं। कंट्रा वाउचर F4 लेखांकन नियमों के अनुसार कंट्रा प्रविष्टि एक लेन देन है जो धन के हस्तांतरण को दर्शाता है। नकद खाते से बैंक खाते तक, बैंक खाते से नकद खाते तक, एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते तक। निम्नलिखित वाउचर कंट्रा वाउचर के माध्यम से किए जा सकते हैं। बैंक में नकद जमा, बैंक से नकद निकासी, एक बैंक से दूसरे बैंक में फंड ट्रांसफ़र, छोटी नकदी में नकद हस्तांतरण। Tally ERP 9 is pre-programmed with a variety of accounting vouchers, each designed to perform a specific job. The standard vouchers are Contra vouchers F4 as per accounting rules. Contra entry is a transaction indicating transfer of funds from cash account to bank account to cash account, one bank account to another bank account. The following vouchers can be done through the Contra vouchers: cash deposited into bank, cash withdrawal from bank, fund transfer from one bank to another bank, cash transfer to petty cash. Go to gateway of Tally, accounting vouchers F4 Contra to display the Contra voucher. Transactions rupees 5,000 deposited into the State Bank of India. In account select State Bank of India.
In particular, select cash. In amount, select 5,000. Both cases. पेमेंट वाउचर, भुगतान लेन देन का हिसाब टैली ERP 9 के भुगतान वाउचर का उपयोग करके किया जाता है. पेमेंट ट्रांजैक्शंस आर अकाउंटेड यूजिंग टैली ERP पेमेंट वाउचर. Go to gateway of Tally accounting voucher F5 payment to display the payment voucher. Transactions: paid salary of rupees 5,000 and office rent of rupees 2,000 by check of SBI Bank. In account, select State Bank of India. In particular, select salary 5,000, office rent 2,000. रेसीट वाउचर, धन की प्राप्ति से संबंधित लेन देन रसीद वाउचर में किए जाते हैं. ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग receipt of money are entered in the receipt voucher. Go to gateway of Tally accounting vouchers F6 receipt to display the receipt voucher. Transaction: rupees 500 interest received from SBI Bank. In account, select State Bank of India. In particular, select interest received 500. जर्नल वाउचर, यह दो बहियों के बीच समायोजन के लिए है. कोई भी बाहरी पक्ष जैसे लेनदार, देनदार, शाखा या प्रभाग शामिल नहीं है. ये सुधार यानी कि परिवर्तन प्रविष्टियों के लिए हैं जिनमें गैर नगद या बैंक लेन देन के लिए किसी भी प्रकार के समायोजन को यहाँ दर्ज किया जाता है. Journal voucher, it is an adjustment between two ledgers. No outside parties like creditors, debtors, branch/divisions are involved. These are for rectification यानी means alteration entries in which as any kind of adjustments for cash, for non-cash or bank transactions are recorded here. Go to gateway of Tally accounting voucher F7 journal to display the journal voucher. Transactions: depreciation charge on furniture account fixed asset of rupees 5,000 and machinery rupees 20,000 respectively. In particular, select by depreciation debit 25,000 to furniture, credit 5,000 to machinery, credit 20,000. सेल्स इनवॉइस, जब सामान या सेवाएं बेची जाती हैं तो एक वाउचर बनाने की आवश्यकता होती है जिसे ग्राहक यानी देनदार खरीदारी के प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकता है. इस दस्तावेज को चालान कहा जाता है. टैली ERP में व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार चालान बनाने की सुविधा है. When goods/services are sold, a voucher needs to be created which the customer means debtor can use as proof of purchase made. This document is called an invoice. Tally ERP has facility to generate invoices according to the business requirements. Go to gateway of Tally accounting voucher F8 sales, display the sales invoice. Name of item: cabinet, quantity 2, rate 5,000. Measurement unit nose, amount 10,000. CD drive, quantity 5, rate 600. Measurement unit nose 3,000. DVD drive Samsung, quantity 5, rate 1,250. Measurement unit nose, amount 6,250. Keyboard Logitech, quantity 2, rate 1,750. Measurement unit nose, amount 3,500. Keyboard eyeball, quantity 1, rate 1,000. Measurement unit nose, amount 1,000. परचेज इनवॉइस, जब सामान या सेवाएं खरीदी जाती हैं तो एक वाउचर बनाने की आवश्यकता होती है जिसे आपूर्तिकर्ता यानी लेनदार खरीदारी के प्रमाण के रूप में उपयोग कर सकता है. इस दस्तावेज को चालान कहा जाता है. टैली ERP में व्यावसायिक आवश्यकताओं के अनुसार चालान बनाने की सुविधा है. When goods/services are purchased, a voucher needs to be created which the supplier means creditor can use as proof of purchase made. This document is called an invoice. Tally ERP has facility to generate invoices according to the business requirements.
Go to the gateway of Tally, accounting voucher, F9 purchase, displays the purchase invoice. Name of item, cabinet 2, rate 5, measurement unit, nose, amount 10,000, CD drive 5, rate 600, measurement unit nose 3000, DVD drive Samsung, quantity 5, rate 1250, measurement unit nose, amount 6250, keyboard Logitech 2, rate 1750, measurement unit nose, amount 3500, keyboard eyeball, quantity 1, rate 1000, measurement unit nose, amount 1000, GST 4%, 950। अकाउंटिंग फीचर्स। इस अध्याय में आप किसी कंपनी की विभिन्न विशेषताओं के बारे में जानेंगे जिन्हें F11 फीचर्स बटन का उपयोग करके चुना या संशोधित किया जा सकता है। यह बटन टैली ERP 9 के लगभग सभी संस्करणों में उपलब्ध है, क्योंकि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इसे संशोधित करना चाह सकते हैं। F12 कॉन्फ़िगर के विपरीत F11 कंपनी सुविधाएं केवल वर्तमान कंपनी के लिए विशिष्ट है, इसलिए प्रत्येक कंपनी में अलग अलग सक्रिय सुविधाएं हो सकती हैं। आपके समूह की एक कंपनी को बहु मुद्राओं की आवश्यकता हो सकती है, जबकि किसी अन्य कंपनी को नहीं। दूसरी ओर कॉन्फ़िगरेशन विकल्प एक ही टैली ERP 9 निर्देशिका में रखी गई सभी कंपनियों को प्रभावित करते हैं और एक कंपनी के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग उस निर्देशिका में अन्य कंपनियों को प्रभावित करेगी। दरअसल सिलेक्शन 1 में उपलब्ध अकाउंटिंग फीचर्स सामान्य फीचर्स हैं जो सभी प्रकार की कंपनियों के लिए लागू होते हैं। इसकी विशेषताओं की उपयोगिता पर नीचे चर्चा की गई है। टैली का गेटवे F11 विशेषताएं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न about different features of a company which can be selected or modified by using the F11 features button. This button is available in almost all versions of Tally ERP 9, since you might wish to modify it as your requirements change. Unlike F12 configure, F11 company features is specific to the current company only. Therefore, each company may have different active features. A company in your group may need multi-currencies, whereas another company may not. Configuration options, on the other hand, affect all companies maintained in the same Tally ERP 9 directory, and setting configuration for one company will affect other companies in that directory. Actually, accounting features available in selection 1 are the common features which are applicable for all types of companies. The utility of its features is discussed below. Gateway of Tally F11 features, company features, accounting features, inventory features, statutory and taxation features. The pop-up of accounting features given as below. This feature enables you to set the various accounting features required for transaction entries. Go to Gateway of Tally, F11 features, F1 accounting features. Integrate accounts and inventory, yes. Income expense statement instead of P&L, no. Allow multi-currency, no. Outstanding management, cost public profit centers management, invoicing, budgets and scenario management, banking features and other features. Thanking you all for listening me patiently. Please like, share and subscribe my channel.